कॉन्फिडेंस के बारे में अब तक जो भी तुम्हें चीजें सारी बोली गई है वो चीजें एक्चुअल में बाय प्रोडक्ट है ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस वो चीज नहीं है जो तुम्हें अब तक बताई गई है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ठीक होना, बॉडी पॉस्चर ठीक होना, ये सारी चीजें ठीक होना, ये सारे एक बाय प्रोडक्ट है कॉन्फिडेंट होने का। मोस्ट ऑफ द लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट के नीश में आके बोलेंगे तुम्हें कि अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करो, ये ऐसा चलो वैसा करो, एंड बहुत सारी तुम्हें अनगिनत फालतू वाली चीज बोलेंगे जो कि एक्चुअल में बाय प्रोडक्ट होता है। एंड द रियल थिंग इज तुम अंदर से ही अगर टूटे हुए हो और तुम बाहर खुद को कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो तो यू आर एक्चुअली नथिंग बट यू आर जस्ट अ स्लेव ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन। यू आर नथिंग बट अ स्लेव ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन। तुम्हें कॉन्फिडेंट अंदर से होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बाहर एक्शन में झलकेगा। यू नो, लेट्स टेक दिस विद एन एग्जाम्पल। लेट्स टेक दिस विद एन एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल। कॉलेज में हो तुम, बहुत सारे लड़के जो है, बहुत सारे जो मैंने अभी अपना डेमोग्राफिक चेक किया, बहुत सारे जो 18 to 25 की एज में, 25 to 30 के भी एज में जो मेरी बातें सुनता है, अगर तुम कॉलेज में हो, अगर तुम अपनी जॉब में हो, तो तुम एक सुंदर लड़की को स्पॉट करते हो। वहां पे स्पॉट करने के बाद तुम एक कॉन्फिडेंट बंदा जो है वो हमेशा एक स्माइल लेके जाएगा एंड ये करेगा एंड वो कुछ ना कुछ चीजें बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस लड़की में जेन्युइनली उसकी इयररिंग्स बहुत ज्यादा आई कैचिंग है तो बोलेगा कि यार योर इयररिंग्स, तुम्हारे इयररिंग जो है वो बहुत आई कैचिंग है, तुमने कहां से लिए है एक्चुअल में, मेरे को बताओ, बिकॉज मेरी एक बहन है। एंड देन तुम उसका नाम पूछोगे, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है वो पूछोगे, वो कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रही है वो पूछोगे, फिर तुम धीरे धीरे अपने बारे में बताओगे, फिर नंबर्स वगैरह एक्सचेंज होंगे। ये एक कॉन्फिडेंट बंदा करता है और मैंने ये डिप्लोमा में बहुत टाइम तक किया है। एंड द थिंग विद दैट इज when you are actually, अभी कॉन्फिडेंस की ना एक बहुत अच्छी चीज है कि तुम सारी चीजों को अलाइन करते हो, अपनी इंटेंशन को अलाइन करते हो, अपनी बातों को अलाइन करते हो, अपने एक्शंस को अलाइन करते हो। अब जो फेक कॉन्फिडेंस है वहां पे तुम्हारा इंटेंशन होता है बट तुम्हारी बॉडी वहां पे कैरी ऑन नहीं करती और तुम्हारा माइंड भी वहां पे कैरी ऑन नहीं करता। भले ही तुम्हारा इंटेंशन है और भले ही तुम्हारा माइंड है, बट तुम्हारी बॉडी इसलिए कैरी आउट नहीं कर रही बिकॉज तुम एक फेक कॉन्फिडेंस को हमेशा झलका रहे हो। एंड ये दिस इज एन एब्सोल्यूट स्टेपिंग स्टोन। इसको तुम्हें एक स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस देखना पड़ेगा। ये एक लेवल है कॉन्फिडेंस का। तो तुम जाओ, पहले जाके कॉन्फिडेंटली बात करो, बिकॉज एट द एंड लेट मी टेल यू दिस, इफ यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल और अ बॉय, इट डजंट मैटर। वो एक मांस हड्डियों से बने, हड्डियों से, ठीक है, उनके अंदर भी सेम ही ब्लड फ्लो हो रहा है, चाहे ब्लड ग्रुप अलग हो, सेम ही ब्लड फ्लो हो रहा है। वो लड़की जो है, वो सुंदर लड़की जिसको तुम उतना आइडलाइज करते हो, जिसको तुम इतनी इंपॉर्टेंस देते हो, वो भी सुबह उठ के एक्शन में शिट लेती है, वो भी सुबह उठ के एक्शन में बहुत सारी गंदी गंदी चीजें करती है जो तुम भी करते हो। उसके बदन से भी बदबू आती है। ये चीज मेरे को एक्शन में बोलना इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज तुम एक दुनिया का एक ऐसा परसेप्शन लेके बैठे हो जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन है। तो सबसे पहले बात, अपने इंटेंशन को अपने एक्शंस के साथ अलाइन करना सीखो। जब तुम्हारा इंटेंशन और एक्शंस दोनों अलाइन रहेंगे, जैसे मैं वीडियो में मैं इतना खुल के क्यों बोल रहा हूं तुम्हें, बिकॉज मेरा इंटेंशन और मेरा एक्शन बहुत ज्यादा अलाइंड है। इमेजिन अगर मैं वीडियो ऐसे बनाता हूं, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कॉन्फिडेंट कैसे बनना है। अगर मैं ऐसे बोलता तो क्या तुम मेरी बात सुनते? क्या तुम एक्चुअल में ये पूरा वीडियो देखते? नहीं। क्यों तुम ये वीडियो पूरा देख रहे हो? बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा अलाइनमेंट, मेरा जो एक्चुअल में इनर अलाइनमेंट है वो पूरे हिसाब से अलाइंड है। आई एम इन ट्यून्ड विथ हु आई एम एंड व्हाट माई एक्शंस आर, एंड दिस इज द रियल थिंग। कॉन्फिडेंस ये नहीं कि तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओ, कॉन्फिडेंस ये नहीं कि तुम्हें वो मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग है। कॉन्फिडेंस ये चीज है कि तुम अंदर से कितने ज्यादा काम हो चीजों को लेके। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं किसी के बारे में उतना सोचता नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं। ह्यूमंस है हम एक दूसरे के बारे में बहुत हद तक सोचते रहेंगे, बट तुम्हें ये चीज एक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर तुम बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो, अगर तुम सोशल स्किल्स अपनी बढ़ानी चाहती हो, तो ये एक बात ना हमेशा ध्यान में रखना, पीपल्स लाइफ इज शिट। लोगों की लाइफ गई हुई है, लोगों की लाइफ शिट है। विद द परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड दैट दे कैरी विद इन देमसेल्व्स इज शिट। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि क्या तुम्हें उस एक पर्टिकुलर इंसान का एक पर्टिकुलर परसेप्शन में फंसना है या वहां से तुम्हें एकदम ही दूर जाना है। वो सारी चीजें एक्चुअल में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, एंड दैट इज व्हाट यू शुड नेचुरली नो। एंड वहां से तुम्हें एक अनलॉक वाली चीज मिलेगी कि हाँ, ये पर्सन के अकॉर्डिंग मेरे को बिहेव करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग जो मेरे आजू बाजू में है वहां से मेरे को बिहेव करने की जरूरत नहीं है। एंड द सेकेंड टिप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टार्ट एक्चुअली वॉकिंग स्लो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट
actually walking slow. When you will start actually walking slow, तुम ये चीज देखोगे तो कि तुम्हारा एक्शन में नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा काम डाउन हो जाएगा. तुम्हारी बहुत सारी जो उतल पुतल जो तुम्हारे दिमाग में होता है ना, सारी चीजें, नर्वसनेस हो गया, तुम्हारी एंजाइटी होगी, सारी चीजें, इवन इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग, तुम्हारे क्लास के सामने प्रेजेंट करना है, इवन इफ तुम एक पब्लिक स्पीकर हो और तुम्हें पब्लिक के सामने जाना है, मेक श्योर करना कि तुम अपने टाइम को बहुत ज्यादा स्लो करो. तुम अपने टाइम को इस हिसाब से स्लो करोगे, तुम धीरे चलोगे, धीरे. तुम जैसे अंडर वाटर चलते हो ना, वैसे ही तुम एक वीक तक बस ये करना कि हाँ मेरे को ऐसे ही चलना है. तुम देखोगे तुम्हारे परसेप्शन में कितना फर्क आएगा. तुम देखोगे तुम्हारा नर्वस सिस्टम कितना काम डाउन होगा. तुम ये देखोगे कि तुम एक्चुअल में कितने ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे. एक रिलैक्स्ड बॉडी पॉस्चर तुम्हें अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत हल्का हल्का चलना पड़ेगा. और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि पैनिक के टाइम पे भी एकदम अपने ही धुन में चलो, नहीं, पैनिक के टाइम पे पैनिक के हिसाब से चलो, बट इन नॉर्मल लाइफ व्हेन यू डूइंग नॉर्मल वर्क, जस्ट डू इट वेरी अवेयरली. You know, it just get in tune with your inner awareness. That's what I would like to say as a masculine guy. You know, that is what the real confidence is, you know. And मैंने तुम्हें जैसे बोला कि अगर मैं एक लड़की को अप्रोच कर रहा हूँ, या अगर मैं किसी एक चीज को, किसी एक व्यक्ति को अप्रोच कर रहा हूं, तो मेरे को अपनी इनर अलाइनमेंट है, या मेरे को अपनी जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें एक्शन में इंट्यून रखनी पड़ेगी. एंड दैट इज व्हाट रियल कॉन्फिडेंस इज. यू नो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप अच्छी हो जाएगी उससे. यू नो, बस अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखो एंड देन जस्ट ब्रीथ. Just breathe down the belly. Breathe down the lower belly and you will see what the magic is. That is the third point. And that is, you will be like damn confident. बहुत सारी तुम गलतियां करोगे इस सिचुएशन में, इस चीजों में बहुत सारी तुम एक्शन में गलतियां करोगे, तुम बहुत सारे फेलियर्स को झेलोगे, तुम बहुत सारे रिजेक्शंस को झेलोगे. रिजेक्शन से डरने की कोई बात नहीं है. जो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे, उन्होंने बहुत ज्यादा रिजेक्शन झेले. जो लड़के एक्शन में बहुत ज्यादा अपने बिजनेस में फोड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में रिजेक्शन झेले. तो रिजेक्शन से डरने की जरूरत है. तुम बहुत ज्यादा रिजेक्ट होने वाले हो, लोग तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझने वाले. इसका मतलब ये नहीं कि यू विल स्टॉप बीइंग कॉन्फिडेंट. नो, अलाइंड रहो खुद के एक्शन से, खुद के माइंड से, एंड देन सी द मैजिक. और जो भी मैंने पॉइंट्स बोले वो फॉलो करो. गुड बाय एंड जय हिंद.